हर हर महादेव। जय शिव शंकर। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। आइए सुनते हैं कार्तिक मास की 6वां अध्याय। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात अवशेष रहे तब तिल, कुश, अक्षत, चंदन आदि लेकर शुद्ध होकर जलाशय पे जाएं। नहर की अपेक्षा क्रम से 10 गुना झरना में, झरना से 10 गुना नदी में और नदी से 10 गुना संगम पर स्नान करने से फल मिलता है और तीर्थ में स्नान करने से इसका दुगुना फल मिलता है। स्नान के पूर्व भगवान विष्णु का ध्यान करके समानार्थ संकल्प करें। फिर तीर्थ में उपस्थिति देवताओं को क्रमशः अर्घ्य, पाद्य, आचमनी आदि देवें। अर्घ्य मंत्राद, हे कमलनाथ आपको नमस्कार है। हे जलसाई भगवान आपको नमस्कार है। हे ऋषिकेश आपको प्रणाम है। मेरे दिए हुए अर्घ्य को आप ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिकारण्य में जहाँ कहीं विष्णु भगवान गए वहाँ विष्णु भगवान ने 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। अतएव जहाँ कहीं विष्णु भगवान ने अपना चरण रखा वहाँ पे ऋषि, वेद, यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहें। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं विधिवत कार्तिक में प्रातः स्नान करूँगा। हे दामोदर, मैं आपका ध्यान और आपको प्रणाम करके इस जगह जल में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जावें। हे हरे, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य देता हूँ। आप राधिका के सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले भगवान, हे पापनाशक, इस कार्तिक मास में नित्य नैमित्य कर्मों के द्वारा दिए हुए मेरे इस अर्घ्य को आप स्वीकार कर लीजिए। कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला भागीरथ गंगा, विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करें और नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थ तेल और आंवले का चूर्ण लगाकर, विधवा स्त्री तथा यति तुलसी के मूल की मृतिका लगाकर स्नान करें। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। प्रथम मल स्नान करके पुनः मंत्र स्नान करें। स्त्री और शूद्र वेदोक्तों मंत्रों से स्नान न करें, उन्हें पौराणिक स्नान करना चाहिए। स्नानार्थ मंत्र, जिन मंत्रों भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, है ही पापनाशक विष्णु भगवान आपकी कृपा है, मुझे पवित्र बनावें। विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों की समस्त इंद्रादि देवता रक्षा करते हैं। अतः वे सब मुझको पवित्र को बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित समस्त वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्रादि समस्त देवता मुझको पवित्र करें। गंगादि सभी नदियाँ, संपूर्ण तीर्थ, 7 समुद्र और समस्त जलाशय हमको पवित्र करें। अदिति आदि सती नारियाँ, यश, सिद्धि, सर्प, सब औषधियाँ, तीनों लोक, पर्वत मुझे पवित्र करें। इन मंत्रों को कहकर स्नान करने के पश्चात व्रती हाथ में पवि धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पिता का विधिवत तर्पण करें। कार्तिक मास में पितृ तर्पण करते समय जिनके भी तिल अर्पण में रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में निवास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकले, शुद्ध कपड़ा पहने और प्रातः काल के सब कृत्यों से निवृत्त होकर पुनः विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। समस्त तीर्थ के संपूर्ण देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फल सहित भगवान विष्णु को फिर अर्घ्य देवें। अर्घ्य मंत्र तथा अर्थ नियम से पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है। हे विष्णु भगवान, राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ्य को ग्रहण करें। तब चंदन, फूल और तांबुल आदि को से वेद के पारंगत ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बारंबार साष्टांग प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाहिने पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद और समस्त अंगों में देवतागण निवास करते हैं। ब्राह्मणों की पूजा करने से उन सभी की पूजा हो जाती है। इस भूतल में विष्णु भगवान गुप्त रूप से ब्राह्मण के स्वरूप में निवास करते हैं।
अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग इनका न अपमान करें और न इनके साथ निरीक, फिर एकांत चित्त से विष्णु भगवान की तुलसी का पूजन करके उनकी परिक्रमा तथा उन्हें प्रणाम करें। हे देवी, हे तुलसी, देवता ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको प्रणाम है। आप मेरे सब पापों का नाश करें। इसके पश्चात स्थिर चित्त से विष्णु भगवान की पुराणों कथा के सुनना चाहिए और भक्तिपूर्वक वेद ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार भक्तिपूर्वक जो लोग पूर्वोक्त विधान से कृत्य करते हैं उसे विष्णु लोक प्राप्त होता है। समस्त रोगों तथा पापों को नष्ट करने वाला, मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला, पुत्र धनारी का साधन, मुक्तिदायक कार्तिक के व्रत के अतिरिक्त कोई उत्तम व्रत इस संसार में मौजूद नहीं है। हर हर महादेव। जय भगवान विष्णु। भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। भक्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब